जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहां भगवान कपिल माता देवहूति को ज्ञान भक्ति कर्म का उपदेश कर रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंद्रेषु तंद्रता कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते ग्रही सुखवन् मन्यते ग्रही। भगवान कहते हैं, माता संसार का प्राणी जानता नहीं है कि सुख किसे कहते हैं। वह दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा दे देते हैं। सुख की संज्ञा दुख के निराकरण को। कोई सिर पर भार लिए जा रहा है, बोझ से दबा जा रहा है, इतने में वृक्ष की छाव दिखाई पड़ी तो भार उतार करके उसने रख दिया और ठंडी हवा चल रही थी। प्रसन्न होकर बोला, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अरे आनंद तो था ही, तो आनंद तो स्थित था तेरे अंदर। आनंद किसका आ गया? जी भार तुमने अपने कंधे पर रखा था, वह भार तुमने दूर कर दिया तो तुम कहने लगे आनंद आ गया। दुखा निवारण हुआ कि नहीं? उस भार से निवृत्ति मिली कि नहीं? घर उस भार की मुक्ति को ही वह आनंद का नाम दे देता है। भूख बहुत जोर से लग रही थी, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन पाते ही डकार लेकर के बोले, वाह वाह साहब, आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? भूख की जो पीड़ा सता रही थी वह भोजन करने से दूर हो गई तो सुख का निराकरण भी तो हुआ। प्यास लग रही थी, पानी पिया तो प्यास बुझ गई। अब पानी पीकर बोले आनंद आ गया। अरे आनंद किस बात का आ गया? जो प्यास की पीड़ा थी वह पानी से दूर हो गई। तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख की संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या होता है ये हम लोग जानते तक नहीं है। सारा जीवन हम इसी प्रकार दुख का प्रतिकार करते करते दुख के प्रतिकार को ही सुख समझते रहे। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है, कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, परिवार के लोग धक्का मारकर ऐसे निकाल देते हैं जैसे बुढ़े बैल को किसान निकाल देता है। कृपण किसान बैल को तब तक खिलाएगा जब तक वह हल चलाएगा, मतलब का न रह जाए तो घास भी देना बंद कर देता है। लिखा हुआ भागवत में, ना आद रहते यथा पूर्वम की नासाइक भोजनम। उस बैल की संज्ञा दी है उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, बूढ़े माता पिता के लिए। जैसे किसान बूढ़े बैल को छोड़ देता है, अब वो सींग झरे और खोरग से पीठ न बोझा ले, बूढ़े बैल को बांध के कौन न्यार घुस दे? कौन देगा? फिर भी जीव की आसक्ति परिजनों की छूटती नहीं है। माता, बूढ़ों का कितना निरादर होता है घर पर, फिर भी भगवान नजर नहीं आते, भगवान का स्मरण नहीं होता। एक दिन रात गाली देने वालों में उसकी प्रीति और आसक्ति होती है। अंत में जब यम के दूत आते हैं सो वो पकड़ करके ले जाने लगे। डर के मारे मल मूत्र त्याग देता है। शक्रन मूत्र विमुच्यति, कहते हैं मल खिसक गया। बोले मल तो इसलिए खिसकता है कि उसको
यम के दूत खींच करके ले जाते हैं, फिर भी बलात् पकड़कर उसे 99,000 योजन दूर घसीट कर नरक में डाल देते हैं। वर्षों तक भयंकर नरकीय कष्ट भोगता है, फिर भी माँ के गर्भ में आ जाता है। 9 माह पर्यंत माँ के गर्भ में भी भयंकर कष्ट भोगता है। एक एक करके फिर दिन गिनता हुआ बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार इस नरक से बाहर निकाल लो। सौगंध खाता हूँ कि दोबारा संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बस एक बार छुटकारा मिल जाए। भगवान कहते हैं, बाबरे तू बार बार तो यही कह करके जाता है, पर बाहर जाते ही सब भूल जाता है। जीव रोता हुआ कहता है कि अरे प्रभु भूल गया हूँ, तो आप तो थोड़ा याद दिया करो। भगवान कहते हैं, बेटा हम तो खूब घंटी बजाते हैं, पर तुझे सुनाई नहीं पड़ती। भगवान को दया आ गई, प्रसूति वायु के बाहर कर दिया, तो बाहर आकर के क्वाहम कौन हूँ मैं, कौन हूँ करके रोया। कहाँ आ गया भाई, कौन है ये लोग? सब अपरिचित, सारा संसार उसके लिए अपरिचित है। सब नए लोग, कल तक जिससे कोई लेना देना नहीं था, पर धीरे धीरे सब माया जाल बढ़ा हुआ है। बेटा हुआ या बेटी और यात्रा में ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलते समय छींक दे कोई तो अपशकुन मानते हैं आप लोग। चलते समय कोई टोक दे तो अपशकुन मानते हैं लोग। चलते समय रोना अपशकुन है, पर हमारी जीवन यात्रा में ये सब एक साथ हो गए। ज्यों के त्यों बड़े होते गए, बाल्यावस्था में भी बड़े कष्ट हो गए। मच्छर आकर काट गया, वहाँ बच्चा रो पड़ा, न खुजला पा रहा है, न कह पा रहा है, न बता पा रहा है, केवल रोता है माँ के लिए। माँ ने समझ लिया कि शायद भूखा है और जबरदस्ती दूध पिला रही है, दूध नहीं पीता। अरे लगता है कान में दर्द हो रहा है, तो कान में तेल डाल दिया। माँ की जो सूझबूझ थी वो जैसी व्यवस्था की उसने, इलाज करने लगती है। बालक तो बता नहीं सकता, इसलिए रुदंतम विगत ज्ञानम कृपया क्रमिकम यथा, रोता है। उसके रोने का ज्ञान तो किसी को है नहीं, इसलिए जिसकी जो समझ में आ रहा है वही करते हैं। दर्द हो रहा है कान में तो देखा जा रहा है पेट दबा करके, शायद इसका पेट खराब हो गया है, धीरे धीरे बड़ा हुआ। माँ ने फिर नई दुनिया से धीरे धीरे परिचय कराया। ये पिताजी हैं, ये पापा जी हैं, ये पिताजी हैं। गंगा जी ये फूफा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये काका जी हैं। आज माँ ने जैसा जैसा बता दिया, धीरे धीरे उसने देख लिया, जान लिया। ये अपने हैं, ये पराये हैं, सब जन्म लिया, सब जान लिया। तब वह बालक विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो था, न अपने न पराये, न राग न द्वेष। अब धीरे 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 अहम ममेति असद्ग्रहा करोति कुमतिर मतिम, करोति असद्ग्रहा करोति कुमतिम मतिम। ये मेरे हैं, ये पराये हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं। माया जाल में ऐसा फंस गया कि माँ परमात्मा की सत्ता को भूल गया। भगवान ने खूब यादें दिलाई, घंटियां बजाई, पर एक न सुनी भगवान की। कहते हैं, बलम में पश्चिमाया स्त्री मया जयनोदिशाम या क्रोध पदक्रांतान भ्रूजिम्ब्रेण केवलम, भ्रूजिम्ब्रेण केवलम। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरी माया का पराक्रम तो देखो। बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में डाल देती है। यही माया का चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया से नहीं बच पाया। जानते हैं, समझते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, इसके बाद भी माया की प्रबलता इतनी विचित्र है
कि फिर भी बच नहीं पा रहे हैं, फिर भी संभल नहीं पा रहे हैं। चलचित्र देखते देखते ये मालूम है कि हम चलचित्र देखने ही आए हैं, दृष्टा को पता है, फिर भी उसमें हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि यदि अभिनेता पर संकट आ जाए तो वह बेचारा वियोग की आग में जल रहा है, रो रहा है, तो दर्शक भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि ये मालूम है कि ये सब काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है। ये मालूम है कि ये चलचित्र हैं, ये तो हम पिक्चर देखने आए हैं, अभिनय कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभिनय विचित्र, तो उसमें तादात्म्य स्थापित हो गया और हम भी वैसा ही अनुभव करने लगे। ये संसार सारा परमात्मा का ही विचित्र लीला मंच है। हम सब लोग अभिनेता हैं। जिसे जो अभिनय प्रभु ने दिया है वह कह रहा है, बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है उसे फिर सूत्रधार पुरस्कार भी देता है, पुरस्कार भी देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिनय किया है, बहुत बढ़िया अभिनय किया है। तो परमात्मा ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व दिए हैं, उस दायित्व का हम पूर्णतः पालन करें। अभिनय के साथ ऐसा जीवन अभिनय करें कि हमारे वह प्रभु, हमारे वह सूत्रधार हमारे अभिनय से प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि सबको नचाने वाला सूत्रधार तो वही है, सबकी डोरी तो उसी के हाथ में है। उसने सबको भूमिका दे रखी है कि आपको बढ़िया नृत्य करना है, बढ़िया अभिनय करना है, ये सब उसी ने दे रखा है। हम सबको भूमिकाएं, किसी को माँ, किसी को पिता, किसी को बेटा, किसी को बेटी, किसी को कुछ, किसी को के सारे रिश्ते नाते जोड़ के रख दिए हैं। और अगर हम उस अभिनय में सही कैसे कितने सफल होते हैं तो हमारा वो प्रभु परमात्मा ही खुशी होगा हमारे अभिनय से। उमादार दोष जोश तकी नाई, सबय नचावत राम गोसाई। सबको नचा रहा है। एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है कि प्रभु आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही मुझे भेजा है, मैं भी आपके इस लीला मंच का एक पात्र हूँ। यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आ गया है तो इनाम दीजिए। भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो? भक्त बोले, मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दे दो, ये इनाम मुझे चाहिए। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया है तो हमें इस नाटक में ही मुझे पात्र मत बनाओ, मुझे इसमें अभिनय मत रखो। दोनों तरफ से या तो मुझे पसंद है मेरा अभिनय तो मुक्ति दे दो, और नहीं पसंद है ये अभिनय मेरा, मैंने अच्छा अभिनय नहीं किया है, तो आप मुझे इस नाटक में ही मत रखो। दोनों तरफ से भगवान से कहता है कि दोनों तरफ से मेरी तो जीत ही है, आप मुझे इस नाटक में रखो ही मत। अहोवत माता देवभूति क्या कहती हैं? देवभूति प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश को तो सार मैंने एक ही निकाला है। और वो क्या सार है? अहोवत स्वपचो तो गरियान यज्जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेसु ते पुस्तपस्ते जोहनो सस्रुरार्य ब्रह्मानुचूर्णाम दृढ़न्ते ते, ब्रह्मानुचूर्णाम दृढ़न्ते ते। माता देवभूति कहती हैं कि यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है। और जो मेरे लिए तो यह चांडाल भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं चांडाल भी वो श्रेष्ठ लगता है। माता देवभूति कहती हैं चांडाल भी श्रेष्ठ है जो नाम का आश्रय लेकर अपना नहीं अपने कुटुंब का भी कल्याण कर देते हैं, समृद्ध हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी क्यों ना हो, तेजस्वी क्यों ना हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत पादार बिंद में विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा।
क्षेमम न बिंदंत बिनाद इधर पड़म तस्मय सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसा कहकर कि देवहूति ध्यान मग्न हो गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम में पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणत हो गई और कपिल भगवान आकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगा करके कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम आज भी गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान के दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ की श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने उपदेश दिया और नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सारा निरूपण किया गया। इसलिए हम सब भी मिलकर के भगवान के नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार कर लेंगे। तत्पश्चात इस भागवत संहिता में चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। आज से ये तृतीय स्कंद समापन हुआ। अब चतुर्थ स्कंद की कथा आप सुनेंगे। तो इस कथा में भगवान कपिल के उपदेश में लास्ट में माता देवहूति ने कहा, ये बात ध्यान में हमें सबको रखनी चाहिए। अहो व सुबचो तो गरियाम ये जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी चांडाल भी श्रेष्ठ है। गरियान माने श्रेष्ठ है। ये जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिव्या पे भगवान का नाम चलता रहता है, स्मरण करता रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।